Hello everyone, welcome back to my channel. I am Riya and in this video we are going to read the NCERT class 7th Geography chapter number 2 Inside Our Earth. So let's begin with the chapter. जो हमारी अर्थ है, हमारा होमलैंड यानी कि जिसमें हम रहते हैं, वो क्या है? एक डायनामिक प्लैनेट है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. उसमें कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? क्या आप जानते हैं कि जो हमारा जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, उसका जो अंदर का हिस्सा होता होगा वो what lies यानी कि क्या होता है उसके अंदर, कि कौन से, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं, वैसे ही जो हमारी अर्थ होगी उसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से क्लाइमेट वगैरह में चेंज आता है और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना. और ये सब चीज़ें किन चीज़ों से बनी हुई होती होंगी, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर से क्या होता है. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अदर. जैसे एक प्याज की तरह जो हमारी अर्थ है वो भी बहुत सारी लेयर्स से बनी है, एक के अंदर एक होती है, एक के बाद एक. फिगर 2.1 यहाँ पर हमको दिखा रखा है, ये वाला फिगर, ये वाला, है ना. सो इसी की यहाँ पर वो. उसके बाद है हमारा द अपर मोस्ट लेयर, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है हमारी, इस कॉल्ड द क्रस्ट होती है वो. अब मैं यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं ना, ये वाली जो लेयर है इसको क्रस्ट बोलते हैं. ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं. ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्रस्ट होता है, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा इट इज़ द, ये सबसे पतली लेयर होती है सब में से, यानी कि जितनी भी लेयर्स होती हैं उनमें सबसे पतली होती है और ये कम से कम 35 किलोमीटर की होती है, यानी इसकी लेंथ कितनी है? 35 किलोमीटर. और कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स, और ओशन फ्लोर्स में सिर्फ 5 किलोमीटर. जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कॉन्टिनेंटल मास के वो हैं सिलिका और एल्यूमिना. इट इज़ द साइल एंड साइल क्यों पड़ा है इसका नाम? क्योंकि SI हो गया सिलिका और AL हो गया एल्यूमिना. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. जो ओशन का जो क्रस्ट होता है वो मेनली बना होता है सिलिका और मैग्नीशिया से, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीमा. SI हो गया सिलिका हमारा और MA हो गया मैग्नीशियम. फिगर 2.2 यहाँ पर दिख रहे हैं ना. अब ये ओशन क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है ना. तो उसके बाद आता है हमारा क्रस्ट के ही जस्ट बीनीथ, यानी उसके थोड़ा ही नीचे पे जो है वो मेंटल होती है, जिसकी डेप्थ यानी कि जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर्स है. बिलो द क्रस्ट ये बिल्कुल क्रस्ट के नीचे ही होती है. जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी कोर, जिसका रेडियस जो है वो 3500 किलोमीटर है, ये 3500 किलोमीटर है. वो निकल और आयरन से बनी होती है मेनली, इसलिए उसको निफ कहा जाता है. निफ यानी कि निकल, NI मतलब हो गया निकल, सॉरी हाँ, NI मतलब निकल और FE यानी कि फेरस और IE आयरन. फेरस आयरन जो होता है उसे फेरस भी कहते हैं, इसीलिए Fe. द सेंट्रल कोर, जो सेंट्रल कोर होता है यानी कि जो कोर है उसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है. अब हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, कितनी टाइप्स की रॉक्स होती हैं, क्योंकि एक टाइप की तो रॉक होती नहीं है, बहुत सारी टाइप्स की रॉक्स होती है. तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत सारी क्रस्ट, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो बहुत सारी टाइप्स की रॉक से बनी हुई है. एनी नेचुरल मास मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट. कोई भी नेचुरल मास यानी कि कोई भी प्रकृति के द्वारा बनाई हुई कोई भी प्रकृति के द्वारा कोई भी मिनरल मैटर जो अर्थ का क्रस्ट को बनाता है उसी को हम रॉक कह देते हैं. कोई भी प्रकृति, नेचुरल, कोई मैन मेड नहीं, जो प्रकृति के द्वारा बनाया होता है, हमारा जो नेचर बनाता है जिस चीज़ को, ऐसी चीज़ों में एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और आई थिंक ये आगे ऐसा क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ अ रॉक. तो आप
आप सिंपली आसान से लिखेंगे एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। उसके बाद है रॉक्स अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, कलर की हो सकती है, साइज टेक्सचर सब अलग हो सकता है रॉक्स का। मेनली जो है 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं। सबसे पहले हमारी इग्नियस रॉक्स, उसके बाद है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स हैं इसमें भी 2 टाइप की रॉक्स होती हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं कैसे बनती हैं। जब मॉल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। जब जो मॉल्टन मैग्मा है यानी कि जो वोल्केनोज से मैग्मा निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है। इस तरीके से जब रॉक्स बनती हैं तो इन्हें इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जो इग्नियस रॉक्स हैं उन्हें आप प्राइमरी रॉक्स भी कह सकते हैं। और जो इग्नियस रॉक्स हैं इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। जो लावा है वो एक फेरी यानी कि एक आग जैसा रेड मॉल्टन मैग्मा है जो बाहर कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। जो अर्थ के अंदर का जो हिस्सा होता है जहाँ पर क्रस्ट मेंटल कोर होते हैं वो वहाँ से बाहर आता है। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks thus formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप आराम से एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव का लर्न कर पाएंगे। एक्सटीरियर और इंटीरियर होता है ना, एक्सटीरियर इंटीरियर यानी कि जो अंदर बनते हैं किसी चीज़ के। तो आप इंटीरियर में कैसे ध्यान रख सकते हैं कि जब मॉल्टन मैग्मा ठंडा होता है वोल्केनो के अंदर ही, जब रॉक्स इस तरीके से फॉर्म होती है तो इन्हें इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। इन IN लिखा है ना। और एक्सटीरियर होता है यानी कि बाहर बनना, तो आप उससे एक्सटीरियर का लर्न कर सकते हैं कि जब मॉल्टन मैग्मा अर्थ की सरफेस पे आता है, क्रस्ट पे आता है, तो जो लावा है वो मैग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से जब रॉक्स बनती है तो इन्हें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जो ये वाली रॉक्स होती हैं वो वेरी फाइन यानी कि बहुत फाइन होती हैं और ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे बासल्ट है, जो डेक्कन प्लेटो है वो बासल्ट रॉक से ही बना हुआ है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि समटाइम जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो वोल्केनो के अंदर ही समटाइम्स जो मॉल्टन मैग्मा है वो कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी कि वो जो क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है और उसे ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, इसीलिए उससे क्या बनती है, बड़ी बड़ी ग्रेन्स बनती हैं। जो ग्रेनाइट है वो इस टाइप का एक एग्जाम्पल है इंटीरियर इग्नियस रॉक्स का। इंट्रूसिव, आई एम रियली वेरी सॉरी, इंट्रूसिव है वो। सो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं वो जो अर्थ के क्रस्ट पे स्लोली, तो आप कैसे लिखेंगे, मॉल्टन मैग्मा विच कूल डाउन ऑन द अर्थ क्रस्ट, ऐसा लिखेंगे आप सिंपली, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा comes on the earth crust, it rapidly cools down and thus extrusive rocks are formed. आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं। और बासल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। और इंट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती हैं, जब जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ के अंदर ही ठंडा होता है और वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जिससे बहुत डाउन, यहाँ पर लिखा है सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर इंट्रूसिव। समटाइम जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट और उससे क्या बनती है, बहुत बड़ी लार्ज ग्रेन्स बनती हैं। और ग्रेनाइट इंट्रूसिव रॉक्स का एक एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस। जब हम ग्राइंड करते हैं स्टोन्स को, ग्राइंड मतलब कूटना जिसे कहते हैं हम, जैसे जो मोटर और पेस्टल होता है उसमें जब हम अदरक वगैरह कूटते हैं तो उसको पेस्ट पाउडर स्पाइसेस ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ये किसमें, जो ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं।
Rocks roll down, crack and hit each other and broken down into small fragments. जब rocks जो हैं वो टूटती हैं, एक दूसरे को हिट करती हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जो इस तरीके से बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं। जो ये सेडिमेंट्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा और एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा। ये these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. ये जो है ये सेडिमेंट्स को लूज कर देते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड बना देते हैं। लेयर्स ऑफ रॉक्स hardened to form, रॉक्स की लेयर्स को बनाने के लिए वो उसे हार्ड बना देते हैं बहुत ज़्यादा। These types, इस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जब रॉक्स टूटती हैं, एक दूसरे को हिट करती हैं, तो वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं और जो स्मॉलर पार्टिकल्स टूट के बनते हैं उन रॉक से, उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स होते हैं ये विंड, वाटर और भी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सेडिमेंट्स होते हैं उन्हें लूज कर देते हैं और उन्हें कंप्रेस कर देते हैं, उन्हें हार्ड बना देते हैं। क्या कर देते हैं? हार्ड बना देते हैं, ताकि वो जो रॉक्स की लेयर्स को बना सकें, जिससे जो पत्थर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बने और हल्का सा कुछ करने में टूट जाए, इससे वो बहुत ज़्यादा हार्ड बना देते हैं उसे। और इस तरीके से जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स है वो बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन है वो जो ग्रेन्स होती हैं सैंड की, उनसे बनता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. जो रॉक्स होती हैं इनमें फॉसिल्स भी होते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो रहते हैं उन रॉक्स के अंदर। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकती हैं बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर। क्ले जो है वो स्लेट में चेंज हो सकती है और जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में। 2.3 में हमें यहाँ पर दिखा रखा है। सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर के उसमें वो चेंज हो सकती हैं। अब ये हमारा जो रॉक्स हैं वो बहुत हमारे लिए यूज़फुल हैं। जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं और बहुत सारे गेम्स में भी जो स्टोन्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे 7 स्टोन्स, पिट्ठू, हॉपस्कॉच, स्टेपू, किट कैट, 5 स्टोन्स, गिट्टी। उसके बाद है हमारा You will be surprised to know that one type of rock changes into another type under certain conditions in a cyclic manner. एक रॉक दूसरे टाइप की रॉक में जब चेंज होती है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। जब एक रॉक दूसरे टाइप की रॉक में चेंज होती है, जैसे जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, जैसे क्ले जो है यहाँ पर हमारा जो क्ले है वो किसमें? स्लेट में चेंज हो जाती है। तो उसी तरीके से जब क्ले स्लेट में चेंज हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. आपने पढ़ा है अभी, मतलब मैंने अभी पढ़ा है आपको कि जो मॉल्टन मैग्मा जब कूल होता है और सॉलिड बन जाता है तो उससे इग्नियस रॉक्स बनती है। जो इग्नियस रॉक्स होती है उन्हें तोड़ा जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में और वो डिपॉजिट की जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने के लिए। डिपॉजिट यानी कि जमा करते हैं उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने के। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को रखा जाता है हीट और प्रेशर में तो वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो स्टिल, यानी कि वो तब भी ग्रेट हीट और प्रेशर में रहते हैं और मेल्ट हो जाते हैं। जैसे मोमबत्ती हमारी जो कैंडल है वो हो जाती है मेल्ट, उसी तरीके से वो मेल्ट हो जाते हैं और मोल्टन मैग्मा बन जाते हैं। जो मोल्टन मैग्मा है वो अगेन फिर से कूल होता है और ठंडा होता है, उसके बाद फिर से इग्नियस रॉक्स बनती है, जैसे हमारा ये फिगर यहाँ पर बना रखा है। पहले मैग्मा से बना हमारा इग्नियस रॉक्स, इग्नियस से फिर सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट्स के बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स के बाद जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो फिर से मेल्ट हुए अंडर हीट एंड प्रेशर के उसमें और वो फिर से मैग्मा बन गए।
फिर से रॉक जो हैं वो बहुत सारे मिनरल्स से बनी रहती है, डिफरेंट मिनरल्स से। मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं। नेचुरल अकरिंग यानी कि वो सिर्फ हमें नेचर से मिलते हैं, वो हम ह्यूमंस नहीं बना सकते। सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल, कि जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसमें बहुत सारा केमिकल का कॉम्पोजिशन होता है। केमिकल मैन मेड वाले केमिकल नहीं, जो नेचुरली होते हैं वैसे वाले केमिकल। जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। सम आर यूज, कुछ जो हैं वो फ्यूल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोल है, हमारा नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। ये जो हैं ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमारा आयरन है, हमारा एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, एक्सेट्रा। और कुछ मेडिसिन में भी और कुछ फर्टिलाइजर्स में भी और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। सो आई होप गाइज कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।